इस तरह हजरत यूसुफ इस्लाम की ख्वाब की ताबीर सच साबित हुई और उन्हें फिर वही मकाम दोबारा से अता किया गया। आज का दर्स खत्म हुआ, कल हम फिर इसी सूरत से स्टार्ट करेंगे। आपको सुनकर ना मुझे अपने मोहल्ले वाली खाला याद आ जाती है जो सिपारे का सबक देने आती थी हमें। अच्छा, तुमने कुरान पढ़ा हुआ है? पूरा। अन्ना जी इन मामलात में बहुत सख्त थी और मुझे तो ये भी याद है कि चंदा कितने बहाने किया करती थी, कभी बुखार का, कभी तबीयत का, कभी सर दर्द का, और अन्ना जी मुझे भेजती थी उसे पकड़ने के लिए। हमारे यहाँ ना ईद पे, शब रात पे हर दफा न्याज भी हुआ करती थी, मगर सिर्फ हमारे मोहल्ले के अंदर। और मैं अन्ना जी से लड़ाई किया करती थी कि मैं अपनी स्कूल की दोस्तों को न्याज क्यों नहीं दे सकती, या वो मेरे घर क्यों नहीं आ सकती न्याज लेकर। मगर अन्ना जी हमेशा मुस्कुरा कर मेरे इस मासूमाना सवाल को टाल दिया करती थी। आज कई सालों बाद मुझे एहसास हो रहा है कि वो ऐसा क्यों करती थी। इंसान मासूम इंसानों के लिए कितने पहरे लगाते हैं, कैसे कैसे फंदे बनाते हैं रस्म रिवाज के, और हम फिर भी नहीं समझ पाते। पीरनी जी, मैं मुगल तो नहीं हुआ? नहीं पीर जी, आप मुझे बता देते, किसी से कह देते, मैं आ जाती आपके पास। मैं गुजर रहा था तो सोचा जरी बेटी की तबीयत पूछता जाऊं। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ आने की जहमत की। अरे नहीं बेटा, जहमत की क्या बात है, तुम मेरी बेटियों जैसी हो। खुदा करे कि तुम्हारी इद्दत के दिन खैरियत से पूरे हो जाए। इसे अपना ही घर समझो बेटी। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है बता दिया करो। मुझे नौकरों ने बताया था कि तुमने आज तक कभी किसी चीज की कोई फरमाइश ही नहीं की है। ये तुम्हारा अपना घर है। अगर तुम किसी और से नहीं कह सकती तो सकीना से कह दिया करो, पीरनी जी से कह दिया करो, जिस चीज की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ जरूरत की हर चीज मुयस्सर है। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं फिर भी बता दूंगी। जीती रहो, मुझे सुनकर खुशी होगी। खुदा करे कि आगे भी तुम्हारे लिए बेहतरी ही हो। अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो अपने नेक बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। जानती हूँ, आप बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह। मेरे लबों पर तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ होती है बेटी। खुश रहो, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम फजल चाचा, आप यहाँ सब खैरियत तो है? सब है। आप यहाँ कैसे? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ कैसे, घर में खैरियत तो है? बेटा मरियम अंदर जाओ, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे इंतजार कर, मैं मूसा से बात करके आता। जी मामा जी। खामोश क्यों है आप? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, लेकिन सितारा 2-3 माह से एडमिट है इस हॉस्पिटल में। सितारा? सितारा की तो रुखसती नहीं हो गई थी, मुझे अम्मा ने बताया था। सितारा की रुखसती नहीं, ऐन बारात वाले दिन उसके ससुराल वालों की असलियत खुल के सामने आ गई। वो लड़का जिससे उसकी शादी हो रही थी पुराना ड्रग एडिक्ट निकला। तुम सुनाओ, ठीक तो हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ज़ोहरा खैरियत से है तो हमसे बात क्यों नहीं करती, हमारे पास क्यों नहीं आती? किसकी पनाह में जो हमारे पास नहीं आ सकती? चंदा, चंदा ज़ोहरा से कह दे कि हमने जो उसे कसम दी थी वो हम वापस लेते। अब वो भी वापस आ जाए।
अन्ना जी वो आपसे खुद बात करेगी। उसने मुझे अपने सर की कसम दी है कि मैं उसका राज कभी फाश न करूं, मगर वो इस घर में लौटकर कभी वापस नहीं आना चाहती। वो कह रही थी कि वो मुझे और आपको इस घर से ले जाएगी, थोड़ा सा इंतजार कर ले, क्योंकि वो इस वक्त जिन लोगों की पनाह में है वो उनके एहसान का भरम नहीं तोड़ना चाहती। जानते हैं सारी जिंदगी हमारा भरम ही तो रख दिया है, अब भी सारा अजाब खुद ही झेलेगी। अगर तू कहती है तो हम माने लेते हैं कि वो वापस आएगी, मुझसे बात करेगी, पर उसको कह देना कि उसकी अन्ना उसके अपने मरते दम तक उसका इंतजार करेगी। ऐसा कैसे हो गया? मुझे तो अम्मा ने बताया था कि बड़ा ऊंचा खानदान है, बड़े अच्छे लोग हैं। आप लोग भी समझदार हैं, बेटी का हाथ देने से पहले छानबीन तो की होगी। मूसा, इंसान अपने तौर से समझ रहा होता है कि उसने बेहतरीन मंसूबाबंदी कर ली है, उसके इरादों में कोई नुक्स नहीं निकाल सकता। उसने अपनी तरकीब और जद्दोजहद में बेहतरीन फैसला किया, लेकिन कुदरत पलट कर एक ही झटके में उसे ये सबक दे जाती है कि उसका हर फैसला, हर मंसूबाबंदी, हर तरकीब नाकिस थी, नाकिस है और नाकिस रहेगी। अभी आखिरी वक्त तक ऊंचे खानदान और इज्जतदार घराने के कसौटी पे परखते रहे उसे। रैंड बारात वाले दिन जिस दिन सितारा दुल्हन बने बैठी थी, वो लड़का नशे के ओवरडोज की वजह से निकाह के बजाय सीधा अस्पताल पहुंच गया और ये रात फाश हो गई। और हमारी सितारा दुल्हन के सुर्ख जोड़े के बजाय सफेद पोश हो गई। बहुत अफसोस हुआ मुझे, दुख हुआ। सितारा जैसी अनमोल लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो नायाब है, बड़े कीमती एहसास की मालिक है। मूसा, दुनिया में बहुत से अनमोल हीरो को मैंने खाक में रुलते देखा, लेकिन नहीं जानता था कि ये नाखतरी मेरी अपनी बच्ची के हिस्से में आएगी। हुआ क्या है उसे? मेरा मतलब है अस्पताल में दाखिल है, डॉक्टर्स ने क्या वजह बताई? अंदर से टूट फूट गई है। डॉक्टर्स कहते हैं कि शदीद ज़हनी और जज्बाती दबाव ने उसे मायूसी के अंधेरे घड़े में ढकेल दिया है। मुस्तकिल डिप्रेशन की मरीजा हो गई है। कुछ तो वो पहले भी नहीं थी शादी से, लेकिन हमारी खुशी और हमारे हर फैसले के आगे उसने सर झुका दिया, लेकिन अंदर ही अंदर पिघलती रही और बिलाखिर मोम की तरह पूरी पिघल गई। मैं दुआ करूंगा उसके लिए। मेरी किसी भी खिदमत की कोई जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं, बता दीजिएगा। बहुत याद करती है मूसा तुमको, बहुत याद करती है। मुझसे नहीं कहती, मगर उसकी माँ और उसकी बहन को उसके दिल का हाल खूब मालूम है। मिलोगे नहीं उससे? मैं? जी? कौन सी लाइब्रेरी में काम करती है तुम्हारी दोस्त? लाइब्रेरी? कौन? अभी जो तुम्हारी दोस्त आई थी चंदा, अम्मी बता रही थी किसी लाइब्रेरी में काम करती है। किन ख्यालों में गुम हो, इतनी जल्दी भूल गई? नहीं, वो लाइब्रेरी में काम नहीं करती।
वो बस वहाँ पर जाती है, मेरी मर्जी की किताबें मेरे लिए ले आती है, मेंबर है वो। अरे तो तुम मुझे बताती ना, मेरे पास इतनी सारी किताबें हैं जो मूसा भाई ने लाके मुझे दी थी। उनको किताबों का बड़ा शौक है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते थे किताबें। मगर सच कहूँ तो मुझे तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, समझ ही नहीं आती थी, बोरिंग लगती है मुझे। बहुत रोमांटिक नॉवेल्स पसंद है। तो आपके भाई को किताबें पढ़ना पसंद था? बहुत ज्यादा। ये तो ईसा और ताया जान है जो उन्हें हर वक्त कामों में उलझा के रखते थे, कभी ये काम कभी वो मसला। हमेशा मैंने उन्हें फड्डों में उलझा देखा, लेकिन जब भी उन्हें दुनियावी हंगामों से टाइम मिलता था ना, बस किताबों में गर्क होते। और सच कहूँ तो सबसे ज्यादा उन्हें किताबें पढ़ते हुए मैं ही डिस्टर्ब करती थी। कभी ये शिकायत कभी वो शिकायत, और कुछ नहीं होता था ना तो ईसा से लड़ती थी और उसी की शिकायत लगाती थी मूसा भाई को। पता नहीं क्यों उनकी तवज्जो किताबों की तरफ देख के बर्दाश्त ही नहीं होता था। आपको अपने भाई बहुत याद आते हैं? बहुत ज्यादा। काश हमारा बचपन कभी खत्म ही ना होता, हम कभी बड़े ही ना होते। वो हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दौर था, मेरा, ईसा का, मूसा भाई का। अब सब खो गया है। मैं दुआ करूंगी कि आप लोग की खुशियां आपको वापस मिल जाए। अल्लाह करे। सबकी जिम्मेदार मैं, खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। आप खुद को कसूरवार मत समझो, सबकी जिम्मेदार तो वो लड़की है जिसकी वजह से वो आज तक अपने घर से दरबदर है। क्या आप मुझे अपने मूसा भाई का कमरा दिखाएंगी? क्या पता कि वहां मुझे अपने मतलब की कोई किताबें मिल जाए। हाँ जरूर, ताईजान से चाबी लेती हूँ, शाम को वहां लेके जाऊंगी। ये आपके कपड़े।